क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 6.2 से। इस क्वेश्चन में क्या रहा है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ, शो दैट ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपेजियम। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 10 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ट्रेपेजियम एक गिवन था और 10 में आपको ट्रेपेजियम प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पर जो गिवन है इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, इसके बाद आपको समझाता हूँ क्या करना है। इसमें गिवन है ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ बाय डी ओ। अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 9 में यही चीज़ हमें प्रूव करना था और ट्रेपेजियम गिवन था, और जस्ट इसके अपोजिट ये चीज़ हमें गिवन है। अब द रेशियो इक्वल जो है वो गिवन है और हमें ट्रेपेजियम इस बार प्रूव करना है। क्या मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ इस तरह से, लाइक ए ओ बाय सी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ बाय डी ओ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आपको थोड़ी देर में, बस 1 मिनट पता चल जाएगा। ये इक्वेशन 1 मैंने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब मैं फिर से क्वेश्चन नंबर 9 की तरह एक छोटू सा कंस्ट्रक्शन करूँगा, एकदम छोटू कंस्ट्रक्शन, दैट ई ओ पैरेलल ए बी। ठीक है, ई ओ पैरेलल ए बी। ओके, इस बार हम दोनों के साथ पैरेलल नहीं कर सकते इस ए बी और पैरेलल, क्योंकि हमें डी सी ए बी पैरेलल डी सी हमें गिवन नहीं है। किसी एक के ही पैरेलल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ई ओ पैरेलल ए बी लिख सकते हैं आप, या फिर ई ओ पैरेलल डी सी लिख सकते हैं। कोई एक ही से पैरेलल आपको ड्रॉ करना होगा, क्योंकि ए बी पैरेलल इस बार डी सी नहीं दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ई ओ पैरेलल ए बी, हम ए बी ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक ट्रायंगल पिक करेंगे, ए बी डी, सेम ट्रायंगल ए बी डी से हम क्या लिख सकते हैं, ए ई बाय ई डी इज इक्वल्स टू बी ओ बाय डी ओ। कैन वी राइट लाइक दिस? ओके, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी ए ई बाई ई डी, ए ई बाई ई डी is equals to, we can write BO by DO. Okay, BO by DO, this is your equation, second equation. Now हमें गिवन एक चीज़ था AO by CO is equals to BO by DO, also BO by DO is equals to, एक सेकेंड मैं इसको एक अलग तरीके से लिख रहा हूँ उल्टा करके, दैट इज़ ए ओ बाय सी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ बाय डी ओ। अब देखिए बी ओ बाय डी ओ इज इक्वल्स टू समथिंग है, ए ई बाई ई डी, ऑल्सो बी ओ बाई डी ओ इज इक्वल्स टू ए ओ बाई ओ सी है। तो क्या मैं इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 2 and 3 से क्या मैं लिख सकता हूँ, ए ओ बाई सी ओ इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई डी। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट AO by CO is equals to AE by ED. Now see in this triangle, इस ट्रायंगल में कह रहा हूँ अभी AO by CO, इस रिजल्ट को आप देखिए, AO by CO is equals to AE by ED, AO by CO is equals to AE by ED। इससे आपको क्या पता चल रहा है, इन दोनों इस पूरे ट्रायंगल में आपका जो रेशियो है, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था ई ओ, वो ए डी और ए सी को दो इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रहे हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट बाय द कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, गिवन डेटाज को इरेज कर रहा हूँ। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 वी कैन राइट ई ओ पैरेलल डी सी बाय द
कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है, बाय द कन्वर्स ऑफ BPT। और हमने कंस्ट्रक्ट किया था EO पैरेलल AB, और हमने प्रूव कर दिया EO पैरेलल DC। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट AB पैरेलल DC, क्योंकि ये दोनों ही EO के पैरेलल है, एक तो हमने कंस्ट्रक्शन किया था और DC के पैरेलल हमने प्रूव कर दिया है। सो हैंस वी कैन राइट हैंस ABCD is a trapezium, ठीक है। Now you can take a screenshot or don't forget to share with your friends. Thank you.